नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और जोरों पर चल रही होगी। जो कि अभी एसएससी जीडी के आप लोगों के पेपर चल रहे हैं और जो वनडे एग्जाम हैं उनमें भी ये बैतनी पूछी जाती हैं। जो अभी एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं उसमें भी है शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें आपके 1 या 2 क्वेश्चन बैतनी से पूछे जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी परीक्षा से। इसलिए आपको बताते हैं, इसकी एक पिछली क्लास हमने आपको दे दी गई थी, उसमें 30-35 थे मोस्ट जो बार बार रिपीट होते हैं। इसमें भी है आपके 25 या 30 के आसपास हैं, तो आप इसको गौर से देखना है इस क्लास को। इसमें पहले पे अशुद्ध लिखे हैं और इसका शुद्ध रूप यहाँ पर दूसरे नंबर पे लिखा है। शुद्ध रूप पहले अशुद्ध है, तो आपका है तहसीलदार। पहला है तहसीलदार। कैसा लिखा जाता है? तहसीलदार में जो सा होता है वो जे वाला सा होता है, सीता वाला। ए सा वाला सा नहीं होता है, जे वाला नहीं होता, सीता वाला सा होता है। इसमें बड़ी की मात्रा चढ़ी होती है और ये होता है तहसीलदार। इसके बाद है अनुसंधान। आपने सुना होगा अनुसंधान, जैसे बड़े बड़े संस्थान रहते हैं वे अनुसंधान के द्वारा चलाए जाते हैं। तो अनुसंधान ऐसा लिखा जाता है, जैसे वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान या इसरो अनुसंधान, ये सब उसमें आते हैं उनका फुल फॉर्म में। तो आपका अनुसंधान ऐसा लिखा जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है स्रोत। स्रोत का अर्थ होता है किसी जगह से आपको कुछ जानकारी प्राप्त होना है, किसी चीज से आपको जानकारी प्राप्त हुई या कहाँ, आप कहते नहीं कहाँ से आपको ये जानकारी प्राप्त हुई है, या कोई कहता है ऋग्वेद से या वेदों से प्राप्त हुई, रामायण से प्राप्त हुई, तो वो होते हैं स्रोत कि तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई है। तो स्रोत को स्रोत लिखा जाता है, ये ऐसा लिखा रहता है। इसमें छोटे डबल तरा नहीं होता है, इसमें इस आधा सा होता है और तरा ऐसे ओ की मात्रा चढ़ी रहती है और ता होता है, ये होता है स्रोत। इसके बाद है संवत। संवत में आपको ध्यान रखना है, इसमें ये सही नहीं है, इसका शब्द शुद्ध रूप है। इसमें जो ये ता में हलंत लगा रहता है, ये इसका शुद्ध रूप माना जाता है। जैसे संवत, हिजरी संवत हुआ, इसमें लिख के आते हैं ना। इसके बाद आरोग्य। आरोग्य में ज्ञानी बाद में नहीं होता, इसमें गा छोटा होता है और या होता है, इसका सही शब्द रूप है आरोग्य। इसके बाद है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा आपने अलंकार सुना होगा, उसमें उत्प्रेक्षा में आधा ता होता है, उत्प्रेक्षा। इसको आप 3-4 बार स्वयं से लिखेंगे या गहरी निगाहों से आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब पेपर में ऑप्शन आते हैं तो आपको चार ऑप्शन एक से लगेंगे कि कौन सा सही माना जाए इसमें से, या कौन सा अगर थोड़ा पढ़ लेते या थोड़ा कुछ और कर लेते तो हमें सही से आ जाता। लेकिन कंफ्यूज रहते आप 2 ऑप्शनों में, 4 में से 2 तो छात्र लेते, लेकिन 2 में कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है। उत्प्रेक्षा 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 में आपका ता इसमें आधा होता है। इसके बाद है रचयिता। जैसे किसी चीज के रचयिता, रामायण के रचयिता या महाभारत के रचयिता, या किसने लिखी या किसके द्वारा लिखी गई, तो उन लोगों को, जिसके द्वारा लिखी जाती है उन लोगों को रचयिता कहते हैं। तो इसका सही रूप होगा रचयिता। या में छुट्टी की मात्रा और ता बड़ा होता है, रचयिता होता है, रचयिता नहीं होता। ठीक है। अधोपतन। अधोपतन में आपको ध्यान रखना है, अधोपतन जहाँ कहीं भी लिखा होता है उसमें शुद्ध रूप अगर कहीं लिखा रहता है तो उसमें अधे और 2 बिंदी रहती हैं, इसके बाद पतन लिखा रहता है। इसके बाद वजीफा। वजीफा तो बचपन में सब लोगों ने लिया होगा, जैसा कि आप लोग जब 6 में या 10 में पढ़ते थे तो सब लोगों को वजीफा आता था। पहले ऐसे ही बढ़ता था, फिर खातों में आने लगा था इसके बाद। तो वजीफा आपकी बड़ी मात्रा, जी में बड़ी मात्रा रहती है, वजीफा आएगा तो मात्रा बड़ी हो जाएगी, क्या खुशी की वजह से मात्रा इसकी जा की मात्रा बड़ी हो जाएगी, वजीफा।
इसके बाद है संगीतज्ञ। संगीतज्ञ जो संगीत में कलाकार होते हैं या निपुण होते हैं, जो गाने बजाने में, उनको कहते हैं संगीतज्ञ। इसके सही शब्द रूप है संगीतज्ञ। इसमें या रहता है बाद में, इसमें आधा गा और या नहीं रहता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है अधिवेशन। अधिवेशन, अधिवेशन आपने सुना होगा, जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी बनी थी और अन्य पार्टी बनी, तो उनके कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन होते थे कि आज इस साल यहाँ है, इस साल वहाँ। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे हैं, इसके लाल बहादुर शास्त्री जी। तो आपको अधिवेशन में देखना है। अधिवेशन में ये वाला षटकोण वाला सा नहीं है, इसमें ये वाला सा है, सीला वाला सा, जो सा बनता है, सीटी वाला सा। तो आपको देखना है अधिवेशन। इसके बाद और है, ये है अशुद्ध रूप, ये है इसके शुद्ध रूप। जिसके बाद है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ माने होता है बड़ा, जैसे जे हमारे ज्येष्ठ भ्राता मतलब बड़ा भाई या आपसे उम्र में बड़ा हो, उसको कहते हैं ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ आपको देखना है, ऐसे लिखना है। एक ज्येष्ठ माह भी होता है, अगर हिंदी में आपके माह है तो उसमें एक ज्येष्ठ माह का होता है। इसके बाद है आपका कृपा। कृपा ऐसा नहीं लिखा जाता, उसमें कृपा आपको जे वाली टेढ़ी वाली रेफ लगानी पड़ती है कृपा में, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है शताब्दी। शताब्दी में ये वाला सीटी वाला सा होता है शताब्दी में। इसके बाद है सामाजिक। सामाजिक में आपको ध्यान रखना है, जब इसमें एक प्रत्यय लगेगा, इसमें एक प्रत्यय लगेगा तो आपका ये हो जाएगा सामाजिक, ये सा बड़ी मात्रा में बदल जाएगा। इसके बाद है, ये आपको हमने जो आगे पिछली क्लास दी गई थी उसमें भी बताया गया था, इसमें 2-3 क्वेश्चन थे पिछली वाली में, सामाजिक के एक प्रत्यय वाले, जहाँ पर एक प्रत्यय लगता है उसका पहला अक्षर बड़ा हो जाता है, इसके बाद वह सामाजिक बन जाता है। इसके बाद है कुमुदनी। कुमुदनी में कु छुटा का होता है, माँ में छुट्टी की होती है और दी में भी छुट्टी की होती है और नी बड़ी होती है, ये होता है कुमुदनी। कुमुदनी में आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों छुट्टी के उसमें लातों लगे रहते हैं। इसके बाद है उन्नति। उन्नति सब लोग जाते हैं, ऊ होता है, आधा ना होता है, फिर पूरा ना होता है, फिर ती में छुट्टी की मात्रा रहती है, उन्नति। इसके बाद है शारीरिक। ये आपका शारीरिक गलत लिखा है ये वाला इसमें आपको देखना है, इसमें एक प्रत्यय लगेगा तो सा बड़ा हो जाएगा, और इसमें एक प्रत्यय लगा है, ये बड़ा है, लेकिन इसमें ईक प्रत्यय लगा है, ईक, तो इसको एक प्रत्यय लगता है जब ये बड़ा होता है शारीरिक, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद है ज्ञान। ज्ञान सब लोग जानते हैं कि ऐसा ज्ञानी ज्ञान लिखा जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल कहीं भी आपने अखबार में या समाचार में या कहीं फेसबुक के पेंट पे देखा होगा, तो मंत्रिमंडल ऐसा नहीं लिखा जाता, इसमें मंत्री में बड़ी की मात्रा नहीं होती, इसमें छोटी की मात्रा होती है। इसके बाद है अमावस्या। अमावस्या को कौन सा ग्रहण लगता है आप लोगों को पता है? अमावस्या को लगता है सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को लगता है चंद्र ग्रहण, तो अमावस्या आपका ऐसा लिखा जाता है, अमावस्या। इसके बाद आपका अनभिज्ञ। अनभिज्ञ नहीं होता, अनभिज्ञ होता है, जो कुछ नहीं जानता हो, अनभिज्ञ। इसके बाद है अनुच्छेद। अनुच्छेद आप लोगों ने संविधान पढ़ा होगा या मूल विधि, तो उसमें आते हैं अनुच्छेद इतने से इतने तक, अनुच्छेद 36 से लेके 51 का तक, तो अनुच्छेद में आधा अच्छा होता है और छेद लिखा रहता है, अनुच्छेद। इसके बाद है वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने किसकी रचना की? रामायण की, जो शुद्ध रामायण है उसकी रचना की, तो रामचरितमानस की रचना की तुलसीदास ने। तो वाल्मीकि में जो बाद में की होती है ये छुट्टी की रहती है, वाल्मीकि इसमें बड़ी की है, इसमें जो आपका शुद्ध रूप होगा वाल्मीकि का, इसमें की छुट्टी की हो जाएगी। यही बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा से, क्योंकि ये बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको बता दिया है। और जल्दी से जल्दी देख लें, जितने जल्दी देख लेंगे उतने आपको जल्दी लाभ हो जाएगा इसमें। और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।